नमस्कार। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 कल अहमदाबाद में क्रैश हो गई थी, जिसमें 242 लोग सवार थे। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, उन 242 लोग में से सिर्फ एक ही जिंदा बचा है, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं है। 12 जून 2025 दोपहर लगभग 1:39 एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर यानी फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए टेक ऑफ हुई, लेकिन टेक के बहुत कम समय बाद लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर वह मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर से भिड़कर क्रैश हो गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री शामिल थे। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 क्रू सदस्य थे। ये बड़ी दुख की बात है। 241 लोग मारे गए, जिसमें सर्वाइवर के अतिरिक्त सभी यात्री और कम से कम 28 लोग ग्राउंड यानी भूमि पर भी वाहन में शामिल हैं। लेकिन केवल एक व्यक्ति बचा। वो एक भारतीय नागरिक है, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है, जो सीट नंबर 11 पर बैठा था। वर्तमान में वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। मलबे में 200 प्लस शव बरामद हुए। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में कई अद्भुत दृश्य बनाए गए। निंद्रा नहीं, खाना अधूरा, खाली बैग्स बिखरे मिले। टेक के तुरंत 2 मिनट बाद पायलट ने मेडे कॉल किया था, लेकिन फिर संपर्क टूट गया। फायर ब्रिगेड, NDRF, IAF, BSF, NSG, पुलिस, एम्बुलेंस पहले समय पर पहुंची और बचाव कार्य में जुटी। PM नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों व स्थिति का जायजा लिया। राहत प्रति परिवारों से मिले। एयर इंडिया CEO कैम्पबेल विल्सन भी मुआयना करने पहुंचे। भारत और UK प्रमुखों यानी PM केयर स्टारमर, किंग चार्ल्स III ने दुख व्यक्त किया, संयुक्त सहायता का वादा किया। अब आइए तकनीकी जानकारी और जांच के बारे में कुछ जानते हैं। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी विवरण सामने नहीं आए हैं। ड्राइवर ट्रांसपोंडर से संकेत मिला कि 625 फीट ऊंचाई पर विमान अचानक गिरा। लैंडिंग गियर खुला स्थिति में थी, फ्लैप्स रिट्रैक्टेड थे। यह टेक्निकल खराबी का संकेत देता है। जांच में शामिल है इंडिया AIB, DGCA, UK AIB, US NTSB, बोइंग, GE एरोस्पेस। एक अंतर्राष्ट्रीय और कोऑर्डिनेटेड जांच टीम काम में लगी है। अब हम इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश है। 2011 से यह कॉमर्शियल रूप से उड़ान भर रहा था। यह भारत का सबसे विनाशकारी एकल विमान दुर्घटना है। 2020 के कोझिकोड एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद इसका महत्व और गहराया है। VTNB जो 2013 में उड़ान भरी, 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर, और ये 11 वर्ष पुराना विमान है। अब सवाल यह है कि क्या टेक्निकल खराबियों से रोकथाम के लिए नियमित मेंटेनेंस, सेफ्टी चेक्स और रनवे प्रोटोकॉल्स को मजबूत करना चाहिए? क्या डेंसली पॉपुलेटेड हॉस्टल जैसे रेसिडेंशियल एरियाज को रनवे जोन से दूर रखा जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।